नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल गढ़वाल क्लासेज में। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, इस क्लास में हम बात करते हैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी एग्ज़ाम की, और इसमें भी हम बात करते हैं उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो आपसे विगत 10 वर्षों में बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आज के पहले प्रश्न की शुरुआत करने से पहले आपको बता दें कि यहाँ टोटल 46 प्रश्न होने वाले हैं और आपको आखिरी में बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही निकले। ठीक है, चलिए आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा किला गढ़ बिठली के नाम से जाना जाता है? कौन से किले को हम गढ़ बिठली के नाम से जानते हैं? और आपका इसमें राइट आंसर होना चाहिए तारागढ़ अजमेर। ठीक है, तारागढ़ जो किला है अजमेर में स्थित है, उसको हम गढ़ बिठली के नाम से जानते हैं। दो नाम याद कर लो, बस दो नाम, एक तो अजमेरू दुर्ग भी इसी को कहते हैं, और एक और याद कर लो राजस्थान का जिब्राल्टर। क्या कहते हैं? राजस्थान का जिब्राल्टर भी इसी को कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की आप लोगों से बात की जाए। प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रश्न क्या है आप लोगों का, स्वर्णगिरी किस किले को कहते हैं? स्वर्णगिरी कौन से किले को कहते हैं? और आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए जालोर के किले को। जालोर के किले को हम क्या कहते हैं? स्वर्णगिरी कहते हैं। और इसके बारे में एक और ध्यान रख लो कि यह सूकणी नदी के तट पर, कौन सी नदी? सूकणी नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की आप लोगों से मैं बात करूं। प्रश्न क्या है कि किसने बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था? तो वह कौन है जिसने बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था? तो इसमें ऑप्शन भाई थोड़ा मिस्टेक है टाइपिंग में, तो यहाँ पर क्या है भाई, वीर सिंह है। ठीक है, क्या है? वीर सिंह ने तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। और मैं बात करूँ कब, तो 1354 में करवाया था, जो धरातल से कितना 426 फीट ऊपर है, जिसके कारण ये नीचे से तारे के समान दिखाई देता है। इसी के कारण इसका नाम क्या पड़ा? तारागढ़ पड़ा। ठीक है, चलिए इसके बारे में एक और कहावत है साथियों कि गाड़ा हटे पण हाड़ा ना हटे, गाड़ा हटे पण हाड़ा ना हटे। जब लाखा ने बूंदी पर आक्रमण किया था, तब नकली बूंदी को बचाने के लिए मर मिट गए थे। ठीक है, अगला प्रश्न है आप लोगों का कि बाला जो किला है राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बाला किला राजस्थान के कौन से ज़िले में स्थित है? अगर मैं आप लोगों से राइट आंसर की मैं बात करूं तो बाला किला आपके राजस्थान में कहां पर स्थित है? अलवर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अलवर में जो है आपका बाला किला स्थित है। और इसके बारे में एक और बस एक चीज़ याद कर लो, क्या याद करना है आप लोगों को कि ये कहाँ पर, इसको कुंवारा का किला कहते हैं। क्या कहते हैं? कुंवारा किला कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की आप लोगों से बात की जाए। प्रश्न क्या है आप लोगों का? प्रश्न है, चूरू जो दुर्ग है उसका निर्माण 1739 में। दो क्वेश्चन बन रहे हैं, एक तो चूरू दुर्ग का निर्माण किसने करवाया और कब करवाया? ठीक है, किसने करवाया और कब करवाया? तो 1739 में किसने करवाया था? तो ठाकुर कुशाल सिंह। आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठाकुर कुशाल सिंह ने चूरू दुर्ग का आपका निर्माण करवाया था। ठीक है, इसके बारे में एक और याद कर लो, चूरू दुर्ग के बारे में, जब ये अंग्रेज़ों से संघर्ष कर रहे थे, तब जब गोला बारूद ख़त्म हो गए थे, तो यहाँ पर इन्होंने चांदी के गोले दागे थे भाई। ठीक है, चांदी के गोले दागे थे। अगले प्रश्न की आप लोगों से मैं बात करूँ। प्रश्न क्या है, चित्तौड़गढ़ के किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर के निर्माण में कौन थे? ठीक है, जो अगर आपसे ये पूछे कि त्रिभुवन नारायण मंदिर के निर्माता कौन थे, तो आपका राइट आंसर इसमें क्या होगा? क्या भोज परमार। भोज जो है परमार शासक भोज हैं, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। अगर मैं आपको जीर्णोद्धार की बात कराऊँ, मतलब जो पुनर्निर्माण की बात करूँ, तो महाराणा मोकल ने करवाया था। ठीक है, लेकिन आपका इसमें राइट आंसर क्या होगा? भोज ने करवाया था इसका निर्माण। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की आप लोगों से मैं बात करूँ। प्रश्न क्या है आप लोगों का, नागनेची माता का मंदिर स्थित है कहाँ पर? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर ज़िले में। ठीक है, नागनेची माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये जोधपुर ज़िला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे गांव पूछे तो नागना गांव आपका हो जाएगा। और ये राठौड़ की कुल देवी है भाई। ठीक है, राठौड़ वंश की क्या है? कुल देवी हैं। अगले प्रश्न की आप लोगों से बात की जाए। प्रश्न क्या है आप लोगों का कि 7 सहेलियों का मंदिर कहाँ पर स्थित है? क्या 7 सहेलियों का मंदिर कहाँ पर स्थित है? और आपका इसमें राइट आंसर होना चाहिए झालावाड़ में। ठीक है, 7 सहेलियों का मंदिर कहाँ पर स्थित है? झालावाड़ में स्थित है। और दो बातें और ध्यान रख लो, इसको हम सूर्य मंदिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्य मंदिर कहते हैं। और एक और नाम याद कर लो कि इसको पद्मनाथ कहते हैं। क्या कहते हैं? पद्मनाथ मंदिर कहते हैं। चलिए
अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा है, प्रश्न क्या है, लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है। ये भी बार बार पूछा जाता है कि लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो आपका इसमें राइट आंसर होना चाहिए तिलवाड़ा बाड़मेर। ठीक है, कहाँ पर, तिलवाड़ा बाड़मेर में स्थित है। वर्तमान में मैं अगर आपसे बात करूँ वर्तमान में, तो ये बालोतरा में है। कहाँ पर, बालोतरा में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की आप लोगों से बात की जाए, प्रश्न क्या है आप लोगों का, केला देवी का मंदिर स्थित है। केला देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है, और इसमें आपका राइट आंसर होना चाहिए करौली में। ठीक है, केला देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है, करौली में। सेकंड ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की आप लोगों से बात की जाए, प्रश्न क्या है आप लोगों का कि मुसलमान संत अब्दुल्ला पीर का जो मकबरा है वह कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है, भवानपुरा बांसवाड़ा में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की आप लोगों से बात की जाए, प्रश्न क्या है आप लोगों का, प्रश्न है चित्तर पैलेस। ये इसको ध्यान से पढ़ लो, चित्तर पैलेस आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, चित्तर पैलेस के नाम से प्रसिद्ध हैं तो उम्मेद भवन पैलेस। उम्मेद भवन पैलेस कहाँ पर है आपके, ये आपके जोधपुर में स्थित है। कहाँ पर, जोधपुर में स्थित है, जिसको हम चित्तर पैलेस के नाम से जानते हैं। और इसका निर्माण उम्मेद सिंह ने करवाया था। किसने, उम्मेद सिंह ने करवाया था। चलिए अगले प्रश्न की आप लोगों से बात की जाए, प्रश्न क्या है आप लोगों का, जो दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहाँ पर स्थित है भाई। तो दुर्गादास राठौड़ की छतरी अपने राजस्थान में नहीं है, एमपी में स्थित है। अब आप पूछोगे कि सर ये फिर हमको क्यों पढ़ाया जा रहा है। तो दुर्गादास राठौड़ का संबंध अपने कहाँ से है, जोधपुर से है। जन्म कहाँ पर हुआ था, जोधपुर में हुआ था। इसीलिए ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अगले क्वेश्चन की आप लोगों से मैं बात करूँ, प्रश्न है आप लोगों का, वह किला जहाँ जिसमें एक जैसे 9 महल बने हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन है वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल बने हुए हैं। और आपका इसमें राइट आंसर क्या होगा, नाहरगढ़ का किला। ठीक है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नाहरगढ़ किले में 9 महल बने हुए हैं एक जैसे, और इसका निर्माण जो है वो महाराजा सवाई जयसिंह ने करवाया था। किसने, महाराणा सवाई जयसिंह ने करवाया था। चलिए अगले प्रश्न की आप लोगों से बात की जाए, क्या कि जसवंत थड़ा स्थित है। अब भाई जसवंत थड़ा क्या है, तो इसकी मैं आपसे बात करूं तो जसवंत थड़ा जो है एक छतरी है। ठीक है, छतरी है किसकी, जसवंत सिंह सेकंड की स्मृति की छतरी है भाई। और ये कहाँ पर स्थित है अपने जसवंत थड़ा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा जोधपुर में स्थित है। ठीक है, जोधपुर में स्थित है। और ये किसकी स्मृति में बना था भाई, मैंने अभी आपको बताया जसवंत सिंह सेकंड की स्मृति में बना था और सरदार सिंह ने बनाया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप लोगों का, प्रश्न क्या है, प्रश्न है पटवों की हवेली स्थित है। पटवों की हवेली कहाँ पर स्थित है, और ये भी आपसे बार बार पूछा जाता है। और आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर में। जैसलमेर में किसकी हवेली स्थित है भाई, पटवों की हवेली स्थित है। और आपको एक और चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी है, कौन सी, चलिए अगले क्वेश्चन में की बात करें, इसमें ध्यान रख लेना वो। ठीक है, चांद बावड़ी स्थित है। चांद बावड़ी आपके कहाँ पर स्थित है, तो आपका इसमें राइट आंसर होना चाहिए कौन सा, चांद बावड़ी आपके आंबानेरी में स्थित है। अगर मैं आपसे बात करूँ आंबानेरी कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके दौसा जिले में स्थित है। कहाँ पर, दौसा जिले में स्थित है। और ये राजस्थान की सबसे गहरी बावड़ियों में से एक है भाई। ठीक है, इसमें एक चीज़ सबसे महत्वपूर्ण जो आपसे पूछी जा सकती है चतुश्रेणी में, 30 दिसंबर 2017 को इस बावड़ी पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी हो गया था। ये आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की आप लोगों से बात की जाए, प्रश्न है आप लोगों का कि हाडी रानी की बावड़ी स्थित है। हाडी रानी की बावड़ी स्थित है तो कहाँ पर स्थित है, टोडा रायसिंह में स्थित है। और ये कहाँ पर पड़ता है, अपने टोंक जिले में पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा है, सुबटिया, कौन नहीं जानता सुबटिया को। सुबटिया लोकगीत का संबंध किससे है, तो सुबटिया लोकगीत का संबंध जो है अपने किससे हैं, भील स्त्रियों से हैं। ठीक है, सुबटिया लोकगीत का संबंध किससे है, भील स्त्रियों से है। और ये आपके राजस्थान पुलिस में पूछा गया है। चलिए अगले प्रश्न क्या है आप लोगों का, प्रश्न है कि पटेलिया, बाँछिया और लालर क्या है भाई, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इसी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, अपने राजस्थानी क्या है, लोकगीत हैं। क्या है, राजस्थानी लोकगीत है। चलिए अगले प्रश्न की आप लोगों से बात की जाए, प्रश्न क्या है आप लोगों का, प्रश्न है कि रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। अब रामनाथ चौधरी अपने आप में एक महत्वपूर्ण ये है भाई पुरुष, क्यों, क्योंकि इनका संबंध है अलगोजा से। और इसका जो है
जो इसको विश्व आपको याद होगा कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज है, और जो इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी इनका नाम दर्ज है, क्योंकि ये नाक से क्या बजाते थे, अलगोजा बजाते थे। ठीक है, एकमात्र व्यक्ति थे ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की आप लोगों से बात की जाए, प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रश्न क्या है, रावण हत्ता किस प्रकार का वाद्य यंत्र है भाई? रावण हत्ता किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो आपका इसमें राइट आंसर होना चाहिए तत्व वाद्य यंत्र। तत्व वाद्य यंत्र की मैं बात करूं तो तत्व वाद्य यंत्र वह वाद्य यंत्र होते हैं जिसमें जो तार लगा होता है, वो तार से जो ध्वनि उत्पन्न होती है, उसी से जो आपके उसमें से जो सुरंग ध्वनि जो निकलती है वो बड़ी ही मनोरक होती है। मतलब तार से उत्पन्न ध्वनि वाले यंत्र को हम तत्व वाद्य यंत्र कहते हैं। ठीक है, और इसका आपका राइट आंसर होगा तत्व वाद्य यंत्र, ये आपको ध्यान रखना है। और ये धनुष के आकार का होता है भाई रावण हत्ता। अगले प्रश्न की आप लोगों से बात की जाए, कौन सा तत्व वाद्य यंत्र नहीं है? तो मैं आपसे बात करूं तो रावण हत्ता है, जंतर है, जो कामायचा है। लेकिन अलगोजा की मैं बात करूं तो अलगोजा आपके तत्व वाद्य यंत्र नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की आप लोगों से बात की जाए, प्रश्न क्या है? प्रश्न है आप लोगों का कि जंतर वाद्य यंत्र किसके द्वारा बजाया जाता है? जंतर जो वाद्य यंत्र हैं वह किसके द्वारा बजाया जाता है? तो आपका इसमें राइट आंसर होना चाहिए देवनारायण जी के भोपों द्वारा। ठीक है, देवनारायण जी के भोपों द्वारा जंतर वाद्य यंत्र बजाया जाता है। तो आप इसमें ऐसे भी लिख सकते हो कि गुर्जर जो जाति के लोग हैं उनके द्वारा बजाया जाता है। ठीक है, फड़ बाँचते समय। चलिए अगले प्रश्न की आप लोगों से बात की जाए, प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रश्न क्या है आप लोगों का कि देवनारायण जी की फड़ के वाचन के साथ किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो मैंने अभी आपको बताया, तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा क्या? जंतर। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया है। चलिए अगले प्रश्न की आप लोगों से बात की जाए, प्रश्न क्या है आप लोगों का कि लांगुरिया जो नृत्य है वह होता है। लांगुरिया नृत्य कब होता है भाई? जब केला देवी का जो मंदिर है वहाँ पर मेला लगता है, उस दिन जो लांगुरिया नृत्य है वह किया जाता है। चलिए अगर इसके बारे में एक चीज़ और याद कर लो, कब, किस माह में? तो आपको याद रखना है चैत्र के माह में। किस माह में? चैत्र के महीने में लांगुरिया नृत्य किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की आप लोगों से बात की जाए, प्रश्न क्या है आप लोगों का कि प्रश्न है कि नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है वह कौन सा नृत्य है जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा कच्छी घोड़ी नृत्य। ठीक है, और इसके साथ साथ में अगर गौरी, तो दोनों एक साथ कभी नहीं आएंगे। गौरी जो नृत्य है वह भी केवल पुरुषों द्वारा ही किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की आप लोगों से बात की जाए, प्रश्न क्या है आप लोगों का? प्रश्न है कि राजस्थान कौन सा समुदाय चरी नृत्य करता है भाई? राजस्थान का वो कौन सा समुदाय है जो चरी नृत्य करता है? और इसमें आपका राइट आंसर होगा गुर्जर समुदाय। ठीक है, कौन सा? गुर्जर समुदाय। चलिए अगले प्रश्न की आप लोगों से बात की जाए, प्रश्न क्या है कि गौरी जो लोक नृत्य है वह मूलतः संबंधित है। गौरी जो लोक नृत्य है वह किससे संबंधित है भाई? तो आपका इसमें राइट आंसर होना चाहिए भीलों से। जो गौरी नृत्य है वो भीलों से संबंधित है। और ये कौन से महीने में किया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा सावन भादो महीने में। कहाँ पर? सावन भादो महीने में किया जाता है और ये पुरुषों द्वारा किया जाता है। अगले प्रश्न की आप लोगों से बात की जाए, प्रश्न क्या है आप लोगों का? प्रश्न है कि वालर जो नृत्य है, कौन सा वालर नृत्य, वह किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? तो आपके स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा वालर नृत्य किया जाता है। ठीक है, ये लगभग जो 100% जो है गरासिया जनजाति द्वारा किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की आप लोगों से बात की जाए, प्रश्न क्या है आप लोगों का? प्रश्न है कि श्रीलाल जोशी किस कला से संबंधित है? इसको याद कर लो या ना करो कोई दिक्कत नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट ये प्रश्न नहीं है आपके लिए। ठीक है, श्रीलाल जोशी किस कला से संबंधित है? फिर भी मैं आपको बता दूं कि फल से संबंधित है। ठीक है, किससे? फल से संबंधित है। और ये कौन सी जाति के हैं? तो ये आपके जो हैं चिप्पा जाति के हैं। कौन सी जाति के? चिप्पा जाति के हैं। चलिए अगले प्रश्न की आप लोगों से बात की जाए, प्रश्न क्या है आप लोगों का? प्रश्न है हेला ख्याल। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। क्या? हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपका इसमें राइट आंसर होना चाहिए दौसा और सवाई माधोपुर से। कौन से क्षेत्र से? दौसा और सवाई माधोपुर से हेला ख्याल जो है संबंधित है। चलिए एक और क्वेश्चन, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कौन से लोक देवता को धोल या पीर के नाम से जानते हैं? वीर का दो नहीं, पीर है यहाँ पर। कौन से लोक देवता को धोल या पीर के नाम से जानते हैं? तो आपका इसमें राइट आंसर होना चाहिए क्या? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा तेजा जी।
राजस्थान के सबसे लोकप्रिय देवताओं में माना जाता है किसको? तेजा जी को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा और आपको कमेंट में बताना है कि तेजा जी की जो घोड़ी थी उसका नाम क्या था भाई। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों का। प्रश्न क्या है? कौन से लोक देवता मुंडेल से संबंधित थे? कौन से जो लोक देवता थे वो मुंडेल से संबंधित थे? तो आपका इसमें राइट आंसर होना चाहिए भाई कौन से? तो हड़बू जी। हड़बू जी आपके मुंडेल से संबंधित थे। किससे? मुंडेल से। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था भाई? तो नागौर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, नागौर मुंडेल में इनका जन्म हुआ था, इसीलिए ये हड़बू जी मुंडेल से संबंधित थे। ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न की आप लोगों से बात की जाए। प्रश्न क्या है? प्रश्न है लोक देवता के रूप में किस लोक देवता की ख्याल 4 हाथों वाले देवता के रूप में कहा जाता है? मतलब कौन से लोक देवता को 4 हाथों वाले लोक देवता के नाम से प्रसिद्ध हैं? तो आपका इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए। चलिए, तो इसका आपको बोनस मिल सकता है भाई, क्योंकि इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा? वीर कल्ला जी। ठीक है, जो वीर कल्ला जी हैं इसको हम जो हैं 4 हाथों वाले देवता के नाम से जानते हैं। चलिए अगले प्रश्न की आप लोगों से बात की जाए। प्रश्न क्या है? प्रश्न है आप लोगों का कि कामड़िया पंथ के प्रवर्तक थे। कामड़िया पंथ के प्रवर्तक कौन थे? तो आपका इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो कामड़िया पंथ के प्रवर्तक आपके होंगे रामदेव जी। कौन? रामदेव जी कामड़िया पंथ के प्रवर्तक हो जाएंगे। और अगले क्वेश्चन की आप लोगों से बात की जाए, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप लोगों का कि तेजा जी की पत्नी का नाम क्या था? तेजा जी की पत्नी का नाम क्या था? और आपका इसमें राइट आंसर होगा कौन सा? नेतल दे। कौन सा? नेतल दे। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेतल की जगह आप पेमल लिख लो यहाँ पे। ठीक है, कौन सा? पेमल दे करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की आप लोगों से मैं बात करूँ। प्रश्न क्या है आप लोगों का? प्रश्न है तेजा जी का जन्म स्थल है भाई। तेजा जी का जन्म स्थल कौन सा है? और आपका इसमें राइट आंसर कौन सा होना चाहिए? तो आपका राइट आंसर होगा खरनाल। खरनाल की मैं बात करूँ तो खरनाल कहाँ पर है भाई? अपने खरनाल है अपने नागौर ज़िले में। कहाँ पर? नागौर में। सबसे लोकप्रिय देवता हैं तेजा जी और इनका जन्म हुआ था खरनाल नागौर में। इनको हम जो है वो नाग के देवता मतलब सर्पों के देवता के रूप में पूजते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है गोमती सागर पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? गोमती सागर जो आपका पशु मेला है वो झालरा पाटन में आयोजित किया जाता है। और मैं आपको बात करूँ ये कहाँ पर है? अपने झालावाड़ में स्थित है। कहाँ पर? झालावाड़ में स्थित है। और इसकी अगर एक चीज़ और याद कर लो आप लोग, क्या ये अगले क्वेश्चन इसी का है? क्या चंद्रभागा पशु मेला कार्तिक माह से किस दिन तक आयोजित होता है भाई? कार्तिक माह से कार्तिक का जो अंतिम दिन है तब तक आयोजित होता है। और ये भी अपने कहाँ पर? झालावाड़ में स्थित है, झालरा पाटन में। चलिए मतलब वहाँ पर होता है झालावाड़ झालरा पाटन में। अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्वेश्चन है बेणेश्वर मेले का आयोजन किस दिन किया जाता है? तो बेणेश्वर धाम जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं आदिवासियों का कुंभ। क्या कहते हैं? आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। और ये अपने कहाँ पर? डूंगरपुर ज़िले में। कहाँ पर? डूंगरपुर ज़िले में जो है इस मेले का आयोजन किया जाता है। और अगर इसकी थोड़ी सी आप लोगों से मैं बात करूं तो इसका जो आयोजन है वो अपने माघ पूर्णिमा के दिन करता है। कहाँ पर? माघ पूर्णिमा के दिन इसका आयोजन किया जाता है। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की आप लोगों से बात करें। प्रश्न क्या है आप लोगों का? प्रश्न है कि हरियाली जो अमावस्या है का पर्व किस माह में मनाया जाता है? हरियाली अमावस्या का पर्व मतलब जो है वो किस महीने में मनाई जाती है हरियाली अमावस्या? तो आपका इसमें राइट आंसर होना चाहिए सावन की अमावस्या को। सावन की जो अमावस्या है उस दिन जो है हम हरियाली अमावस्या का त्यौहार मनाते हैं। अगले प्रश्न की आप लोगों से मैं बात करूं। प्रश्न क्या है? प्रश्न है मारवाड़ में दामिनी का क्या अर्थ है? मारवाड़ में दामिनी का क्या अर्थ है भाई? क्या ओढ़नी एक प्रकार का है? कलात्मक जूतियाँ हैं? एक राजस्व कर हैं? सिंचाई करने का औजार है? तो आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? ओढ़नी का एक प्रकार है क्या दामिनी। चलिए अगले प्रश्न के आप लोगों से मैं बात करूं। प्रश्न क्या है? प्रश्न आप लोगों का आंगेलिया कहाँ पर पहना जाता है? क्या आंगेलिया कहाँ पर पहना जाता है? जो आंगोलिया जो आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है? क्या कमर में, हाथ में, कान में या गले में? तो आपका इसमें राइट आंसर क्या होना चाहिए? कान में। ठीक है, आंगेलिया कहाँ पर पहना जाता है भाई? कान में पहना जाता है। कई बुक्स में मैंने देखा तो आपका यहाँ पर हाथ भी लिखा हुआ है।
ठीक है, अकेले आपके कान में पहना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन है आप लोगों का। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आप लोगों का कि मोकड़ी क्या है भाई? मोकड़ी क्या है? क्या लाख की चूड़ियाँ हैं, ऊन की दरिया हैं, मिट्टी के बर्तन हैं, लकड़ी के खिलौने हैं? इसके मैं आप लोगों से करेक्ट आंसर की मैं बात करूँ तो लाख की चूड़ियाँ हैं क्या? मोकड़ी। मोकड़ी क्या है भाई? लाख की चूड़ियाँ हैं। अगले क्वेश्चन के आप लोगों से मैं बात करूँ, प्रश्न क्या है आप लोगों का कि अहिरवाटी, अहिरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो अहिरवाटी जो बोली है वो अपने राजस्थान के कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा बहरोड़, मंडावर और कोटपुतली। ठीक है, बहरोड़, मंडावर, कोटपुतली जो क्षेत्र हैं वहाँ पर अहिरवाटी बोली जाती है। अगले प्रश्न की आप लोगों से मैं बात करूँ, प्रश्न क्या है आप लोगों का कि रागड़ी और निमाड़ी किस राजस्थानी बोली की उपबोलियाँ हैं भाई? तो कौन सी वो राजस्थानी बोली है, उसकी उपबोलियाँ हैं कौन सी? रागड़ी और निमाड़ी। क्या मालवी है, हाड़ौती की हैं, बागड़ी की हैं, शेखावाटी की हैं? ठीक है, तो इसके मैं आप लोगों से करेक्ट आंसर की मैं बात करूँ तो मालवी की उपबोलियाँ हैं कौन सी? जो है रागड़ी और जो निमाड़ी। ठीक है, आज आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और बेल आइकन को ऑन कर देना ताकि हमारी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य क्लास के साथ में। और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको लाता रहूँगा जब तक आपके चतुर्थ श्रेणी एग्ज़ाम नहीं हो जाता। धन्यवाद।